लेट्स स्टार्ट। कैसे हैं आप सभी? आप सबसे पहले आप सबको जो है नए साल के अ, मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और नया साल आप सबको बहुत जुनून और बहुत जोश से भर दे। और लगे रहिए अपनी अपनी तैयारियों में, जो भी आप सबके ड्रीम्स हैं, सपने हैं। और खूब मेहनत से तैयारी कीजिए। दिल में चीज़ बसा लीजिए कि हाँ, मुझे अगर मैंने ये सपना देखा है तो मैं इसको सच करने में भी सक्षम हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी एक शायरी है। मैं चाहूँगा कि मैं अपनी वीडियो से स्टार्ट करूँ। तो शायरी है कि उड़ान वालों उड़ानों पर वक्त भारी है, उड़ान वालों उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। उड़ान वालों उड़ानों पर वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। कोई जाके बता दे उन हवाओं को, कोई जाके बता दे उन हवाओं को, ये चिराग सब तूफानों पर भारी है। ठीक है, तो कैसे लगी आप सबको शायरी? और स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, सबसे पहले तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है यूपीएससी विद जैद। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल को मैं कोई भी पोस्ट वीडियो पर डालूंगा या कोई भी वीडियो या ब्लॉग में डालूंगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो या कोई वीडियो हो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। ठीक है, और ऐसे में क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पर जो है पोस्ट होने जा रही है, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस करवा दूँ। देखिए, मेरा नाम ज़ैद है और मैं जो हूँ यूपी सुल्तानपुर का निवासी हूँ। ठीक है, और साथ साथ यूपीएससी की मैं तैयारी भी करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं मेरा मकसद बेसिकली यूट्यूब पर आना ये है कि ऐसे बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है तैयारी कैसे करनी है और कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, या उसका पूरा जो प्लानिंग स्ट्रक्चर होता है कि हाँ, इस तरीके से तैयारी की जाए, इस तरीके से की जाए, कब कौन सी चीज़ कब पढ़ी जाए, उनके नोट्स बनाए जाए कि नहीं बनाए जाए, एनसीईआरटी को जो है कब कंप्लीट किया जाए, एनसीईआरटी कितना रोल जो है प्ले करती है यूपीएससी में, क्या एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, आंसर राइटिंग कैसे की जाए, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपके माइंड में आते हैं, खासकर उन एस्पिरेंट के माइंड में आते हैं जो अभी लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो बिगिनर हैं, या जो अभी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अभी 12th क्लास कंप्लीट कर ली हैं, या जो अभी करने वाले हैं, 12th क्लास में है या कंप्लीट हो गया उनका, खासकर उनके लिए वीडियो है कि जो विदाउट कोचिंग, उनके पास इतने साधन नहीं हैं, पैसे की कमी है, और वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ स्टडीज से अपनी तैयारी को जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग देखें तो क्या पाते हैं कि हम ये देखते हैं कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, तो ये वीडियो का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, वो बेसिकली यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं है, तो ऐसे में मैं जो हूँ छोटे वीडियो के माध्यम से, ठीक है, चाहे वो शॉर्ट्स हो गई या और भी कई सारे रील्स हो गए, ठीक है, या वीडियो हो गए 10-10 15-15 मिनट के, आधे घंटे के, 1 घंटे की, जिस तरीके से मुझको समय मिलता है इस तरीके से मैं जो हूँ यूट्यूब पर आता हूँ। तो मैं जब भी मैं आऊँगा नेक्स्ट टाइम पर, तो कुछ ना कुछ मैं टॉपिक को लेके आऊँगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे या आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं जो हूँ ये वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई राय है, या आप कोई चाहते हैं कि मुझको इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं
कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो मुझे जो है वो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा, आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और हो पाएगा तो मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक को कवर करूँगा, ठीक है। तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या आप सभी लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल नहीं केवल मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस पर आप जो है एक वीडियो बना दें, ठीक है। तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8840353238, ठीक है। एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, 8840353238, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपीएससी गुजरात, ठीक है। और शुरू करते हैं। तो जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे थॉट्स मुझे आते हैं कि ये एनसीईआरटी कब पढ़ें, लेवल 1 की तैयारी कैसे करें, लेवल 2 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। और भी कई सारे जो हैं वो चीज़ें कैसे स्टार्ट की जाएँ। ये मैं जो भी वीडियो लाऊंगा वो सभी बिगिनर्स के लिए रहेगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे विद कोचिंग के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं उनका तो ठीक है, उनको तो गाइड करने के लिए टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सब हैं। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में बहुत टेंशन में होते हैं कि वो जो हैं अपनी बात किससे कहें। तो चैनल के माध्यम से आप भी अपनी बात हमसे रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैं वीडियो जैसे मुझे समय मिलता है मैं तो आपके सबके सामने में आ जाता हूँ और कुछ ना कुछ टॉपिक को चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो आज की चर्चा, तो चूँकि आज मेरी फर्स्ट वीडियो जा रही है यूट्यूब पर, तो इस वजह से आज ज़्यादा हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा-मोटा हम लोग समझते हैं। जो बच्चे अभी एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, एकदम ज़ीरो से हीरो बनना चाहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ज़ीरो से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए खासकर है कि वो इस बात को समझें कि यूपीएससी क्या है, ठीक है। ये आज हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस पर बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले समझिए, जो बच्चे यूपीएससी के बारे में समझते हैं, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने स्टेज में एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्स के बाद क्या कैसी सारी चीज़ें होती हैं, पोस्टिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, ठीक, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें पे को जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, लाइक किए रहिए, और हो सके तो सबके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो यूपीएससी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी कुछ पहले समझिए। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी का जो फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? संघ लोक सेवा आयोग। जो बच्चे बिगिनर हैं इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत से बातें क्लियर होंगी जो अगर आपको पहले मालूम तो ठीक ही है, जो नहीं पता था, जिन्हें अभी बेसिक कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में, तो उनके तो इस वीडियो के माध्यम से उनको चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यूपीएससी मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ तक बात क्लियर है ना। देखिए, यूपीएससी को ऑफिसर्स चाहिए। क्या चाहिए? ऑफिसर्स, यानी अधिकारी चाहिए जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनको मैनेज करे और उनको जमीनी स्तर पर लागू करने का काम करे। तो उनको ऑफिसर्स चाहिए। तो वो ऑफिसर्स को ऑफिसर्स को उनको चाहिए, तो इस वजह से वो लोग जो हैं एग्ज़ाम्स लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 चरणों में एग्ज़ाम्स इनके होते हैं। इसको हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कहीं कहीं, ताकि जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं
वो ये ना कंफ्यूज हो कि सिर्फ इंग्लिश के लिए ही बात करते हैं। तो 3 स्तरों पे ये एग्ज़ाम्स करवाते हैं। पहले स्तर को हम लोग प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स कहेंगे, दूसरे स्तर को हम लोग मुख्य परीक्षा यानी मेंस कहेंगे, तीसरे स्तर को हम लोग साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कहेंगे। सबकी अपनी अलग-अलग प्रक्रिया होती है, पेपर्स होते हैं, अपने अलग-अलग पैटर्न होते हैं। कट ऑफ भी सबकी अलग-अलग निकलती है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यूपीएससी जो है हर साल जो है वो फॉर्म जो है वो निकलवाता है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कि आप जो हैं बैचलर होने चाहिए या आपके पास कोई एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे बीए हो सकती है, बीकॉम हो सकता है, ठीक है, बीएससी हो सकती है, बीटेक हो सकता है ना, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एमए भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं, पीएचडी भी होता है, कोई भी जो भी आपके पास कोई भी एक बैचलर डिग्री मानते प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्लीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जो एज लिमिट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट इसमें रखी गई है कि अगर आप जनरल से हैं तो आप देखिए जनरल से सब स्टार्ट है, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो, एसटी हो, कोई भी हो। तो जनरल से देखा जाए, चाहे ओबीसी देखा जाए, चाहे कोई भी देखा जाए, 21 साल मिनिमम एज तो सब में रखी गई है, ठीक है। यानी आपकी जो एज है मिनिमम, मैक्सिमम तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन मिनिमम मैं कह रहा हूँ 21 साल से अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 21 साल आपकी जो है एज रखी गई है मिनिमम। और इसके साथ साथ मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी की जो एज है वो है 32 साल, ठीक है। यानी अगर आप 32 साल के में आते हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर उसके ऊपर हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। इस तरीके से 5 साल की छूट ओबीसी वाले को मिलती है, वो 35 साल तक दे सकते हैं, और इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई कोई बैचलर डिग्री चलेगी, लेकिन हाँ वो विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त होना चाहिए जहाँ से आपने पढ़ाई की है। साथ साथ आपकी एज भी 21 साल से होनी चाहिए, 32 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में। और इसके साथ साथ देखें तो और कुछ नहीं मांगता इसमें ना। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम्स करके आए हो, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप स्टूडेंट हो जो टॉप यूनिवर्सिटी से आए हों, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हों, फलाना से पढ़ के आए हों, ठीक है। ये भी नहीं मांगता है कोई। आप ये भी नहीं कहते कि आपके मैथ में इतना होना चाहिए, साइंस में आपके इतनी होना चाहिए, फिजिक्स आपको आनी चाहिए, या आपको आना चाहिए, कुछ नहीं मांगता इसमें, ठीक है। इसमें ये भी नहीं मांगता आप फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, इनफ कुछ नहीं मांगता इसमें। सिर्फ मांगता है क्या, आपका ये, और कुछ नहीं। अगर आपको प्रशासन चलाने की, एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर आपके अंदर ये चीज़ है, माइंड, दिमाग, बुद्धि, कि आप किसी चीज़ को अगर जानने के लिए आपके अंदर क्लैरिटी है, आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं, आपके अंदर वो चाहत है, तो आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाओगे, राइट। यहाँ तक बात क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 3 स्तरों पर एग्जाम्स होते हैं। पहले स्तर को हम लोग जान चुके हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यहाँ तक बात क्लियर है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जो प्रीलिम्स आपका जो पहला पेपर है प्रारंभिक, जो एग्जाम आपके होने हैं, इसको आप कह सकते हो कि यूपीएससी एक प्रकार से आपका एक एंट्रेंस लेवल का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स को इंट्रेंस लेवल कह सकते हैं या इंट्रेंस एग्जाम कह सकते हैं, कि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए या मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको पहले प्रीलिम्स परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का क्वालिफाई करना होगा। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, राइट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। यानी कि प्रीलिम्स डिवाइड बाय इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में इसको बांटा गया है। तो
पहले भाग को हम लोग जीएस कहते हैं, ठीक है, दूसरे भाग को हम लोग सी सेट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, वो चीज़ से जो है एग्री होंगे। और जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, एकदम अभी कुछ नहीं जानते यूपीएससी के बारे में, उनको आज बहुत कुछ जानने को, समझने को मौका मिलेगा। तो आप सब, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ऐसे बिगिनर्स एस्पिरेंट्स जो तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपका एक पुनः रिवीजन होता रहे। ठीक है, आप लोग चीज़ों को क्लियर तरीके से आप लोग जान सको, कहीं से आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। बात करते हैं आगे। तो प्रीलिम्स जो आपके होते हैं, एक दिन में 2 पेपर आपके प्रीलिम्स में होते हैं। पहले मीटिंग में आपका जीएस का होगा, सेकंड मीटिंग में आपका सीसैट का होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जो पहले पेपर प्रीलिम्स का जो पहला पेपर जीएस पेपर है, उसकी मेरिट बनती है, यानी कि उसके मार्क्स ऐड होते हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है ना सीसैट का, उसके मार्क्स आप जो हैं आपके मेरिट में उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, वो मात्र क्वालिफाइंग पेपर होता है। यानी आपको खाली क्वालिफाइंग कर लेना है बस। ठीक है, बाकी जो जो जीएस है, इसमें पेपर आपके होते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं आप, ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाएगा। साथ साथ आपका सोसाइटी पूछा जाएगा इसके साथ साथ। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपकी, पॉलिटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपकी बेसिक पूछी जाती हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, इसके बाद जब आप सेकंड मीटिंग में जो पेपर होता है वो सीसैट का होता है। सीसैट में आपका कंप्रीहेंशन है और रीजनिंग हो गया, मैथ्स, ये सब सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो रहती रहती हैं। जब और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो जीएस की अगर बात करें, यानी प्रीलिम्स जीएस की, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या पाते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस रखा गया है। ठीक है, यानी कि पेपर हैं वो आपके एमसीक्यूज होंगे, आपको कोई कॉपी आपको कुछ जो है मिलेगा नहीं। ठीक है, एक OMR शीट आती है वो, और एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, उसी पे आपको वो चीज़ें करना होगा, पेपर सॉल्व करने होंगे। तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स जीएस का हो, चाहे वो प्रीलिम्स सीसैट का हो। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं जो जीएस का पेपर है, प्रीलिम्स जीएस में, उसमें पेपर का जो टाइम है वो 2 आवर्स है, यानी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। हैंडेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और साथ साथ 200 मार्क्स, यानी 200 पेपर होता है। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.66%। इसी के साथ साथ सीसैट यानी जीएस प्रीलिम्स सीसैट में जो बात करें तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के जो लेवल होता है वो उसमें कम हो जाता है। इसमें अगर जीएस वाले में अगर 100 क्वेश्चन से, तो उसमें 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी 2 आवर्स वो भी रहेगा, 200 मार्क्स वो भी रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है ना। नेगेटिव मार्किंग उसमें उसमें भी होती है। तो ये सारी चीज़ें बात के लिए ना। बाकी जब आप इसको क्वालिफाइंग कर लेते हो, तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आप मेंस में जाते हो। मेंस में टोटल 9 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपका एसए का पेपर होता है और जनरल स्टडीज, ठीक है, सामान्य जनरल स्टैटिस्टिक्स सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। इसमें जनरल स्टडीज यानी जीएस के आपको 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इसके साथ साथ बात करें तो एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, वो आपको कंपलसरी है, वो आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होता है। और जो मैंने अभी अभी आपसे बात किया कि 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एसए का, मेंस की बात हो रही है। एक एसए पेपर 250 मार्क्स, 4 पेपर जीएस के 250 मार्क्स, ये भी यानी 1000 हो गया। और कंपलसरी पेपर जो होता है इंग्लिश का 300 मार्क्स। और एक लैंग्वेज पेपर होता है, जैसे आपकी जो भी भाषा हो, जहाँ से भी आप आते हो, जैसे उसमें तेलुगु है, हिंदी है, ठीक है, इसके साथ साथ तो बहुत सारी अलग लैंग्वेज, उर्दू है, कन्नड़ है, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, मराठी है, जो भी आप भाषा जो भी आप जानते हो, जहाँ से भी आप आते हो, बिलोंग करते हो गए, अपनी आप उस मातृभाषा में एग्ज़ाम दे सकते हो। तो भी 300 मार्क्स का होता है लैंग्वेज पेपर। इसके साथ साथ एक ऑप्शनल पेपर होता है,
तो ऑप्शनल पेपर में कई सारे पेपर्स होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के कई सारे अलग अलग कई सारे इसके सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, ठीक है, और क्या हम अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये हमें कितना परसेंट सपोर्ट करेगा तैयारी करने के दौरान, इस पे मैं एक वीडियो अलग से मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होगे, ठीक है, तो बहुत जल्द ऑप्शनल को लेके भी आएगा वीडियो। तो उसके पेपर भी होते हैं, तो 250 मार्क्स के इसके पेपर होते हैं। सो टोटल आपका जो मेंस का जो पेपर है वो 1750 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है ना? 1750 मार्क्स का आपका जो है पूरा मीन्स होता है। इसके बाद आप जब इसको क्वालिफाइंग कर लेते हो तो आप बुलाए जाते हो नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि आप इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आप बुलाए जाते हो, ठीक है, जो कि 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जिसमें 5 पैनलिस्ट होते हैं। एक यूपीएससी का होता है रूम, उसमें आपको बुलाया जाता है, उस कमरे में आपको जाना होता है, कुर्सी लगी होती है, 5 गणमान्य लोग जो हैं वो बैठे होते हैं और आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। तब फाइनल आपकी जो है मेरिट फाइनल जो रिजल्ट आता है, फिर आप उसमें आप अगर अच्छा किए होते हो तो उसमें आपको मार्क्स जुड़ते हैं। और दूसरी बात, उसमें भी देखा जाता है अगर आपका सपना था आईएएस बनना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस ही बन जाएं, आप आपके मार्क्स, आपके रैंकिंग, आपके लिखने का स्टाइल, सारी चीज़ें मैटर करता है। उस हिसाब से आपकी रैंक बनती है, फिर देखना पड़ता है कि कैसे क्या है, फिर जो भी पोस्ट आपको मिलनी होती है वो पोस्ट आपको अलॉट होती है, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपकी ट्रेनिंग होती है लवासना में, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद आपको फाइनली पोस्टिंग मिल जाती है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक बार जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने तमाम दोस्तों रिलेटिव जो तैयारी करने करने की सोच रहे हैं या जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं बहुत जल्द जो है इसके अलग से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, इस पर मैं वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूँ। और आप सबकी अपनी अपनी डिमांड हो सकती है, जैसे आप सबकी कोई अगर डिमांड है तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सभी लोग या तो चैनल पर जो है आप लोग उसको जो है सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपना क्वेश्चन हिसाब उस पर छोड़ सकते हैं। तो मैं कमेंट आपको पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक वीडियो बना दूं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8840353238 पर जो है मैसेज कर सकते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मैं ज़रूर उस पर जो हूँ वीडियो बनाऊँगा। तो आशा है कि आप सभी को जो है बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँगा यूपीएससी के बारे में। जो बच्चे भी बिगिनर्स हैं, खासकर जब भी लेवल 1 की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए थी। और आगे भी मैं उन्हीं के लिए वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो बच्चे भी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, अगर वो भी वीडियो देखते हैं तो उनको भी बहुत कुछ जो है फ़ायदा होगा। तो इसीलिए, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाता, क्योंकि कोई तैयारी आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो समय है बहुत कीमती होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, उस वजह से मैं भी जो हूँ बहुत कम समय मुझे मिलता है, लेकिन जो भी समय मैं निकाल पाता हूँ वो आप सबके सामने जो हूँ आकर एक टॉपिक ले आता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा किसी भी कारणवश वो अपनी तैयारी छोड़े ना, या उसका जो सपना है वो अधूरा ना रहे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो से, मेरे बताए हुए तरीकों से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो अगर आप सबको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत आ रही है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, ये चीज़ कैसे करें, वो चीज़ कैसे करें, तो आप सभी लोग व्हाट्सअप नंबर 8840353238 पर आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोग चैनल पर कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।